हेलो फ्रेंड्स, ये उड़ान झारखंड जी के सीरीज 14 है और ये झारखंड की कला एंड संस्कृति का लास्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 49 झारखंड का साहित्य। झारखंड के साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। एक है जनजातियों का साहित्य, दूसरा है सदानी साहित्य और तीसरा है हिंदी भाषा का साहित्य। जो हिंदी साहित्य है ये इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य जो है वो तो कविता से रिलेटेड है। जो गद्य साहित्य है इसके अंतर्गत कहानी, उपन्यास और नाटक आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जनजातियों का साहित्य। पहला है संथाली जनजाति, जिसका साहित्य है संथाली साहित्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है और इनमें जितनी भी कहानियों की रचना की गई है, अधिकतर कहानियों की रचना जो है, रचना में जो जंगली पशु है उसी को पात्र में प्रस्तुत करते हुए की गई है। उसके बाद ये जो संथाली भाषा है इसका संबंध कौन से भाषा परिवार से है, तो आस्ट्रिक या फिर आग्नेय भाषा परिवार से इसका संबंध है। और संथाली भाषा का पहला पुस्तक का क्या नाम है, तो एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज इनका पहला पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1852 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद संथाली भाषा में जो पहला ग्रामर का बुक आया था वो ग्रामर का बुक है अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, और ये 1873 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया। और किसके द्वारा इसको लिखा गया था, तो L.O. स्क्रेप्स रूट के द्वारा। L.O. स्क्रेप्स रूट के द्वारा जो संथाली भाषा का पहला ग्रामर का बुक जो है वो प्रकाशित किया गया था। उसके बाद 1867 ईस्वी में E.G. मन्न के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था सिंथालिया एंड द संथाल। E.G. मन्न के द्वारा सिंथालिया एंड द संथाल। और एक साल बाद 1868 ईस्वी में ए वोकेबलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज। ए वोकेबलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज किसके द्वारा, तो रे E.L. पकसूले के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। रे E.L. पकसूले। उसके बाद आता है कैंपबेल के द्वारा, क्या कौन सा पुस्तक जो है उसको प्रकाशित किया गया, तो संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश। ये एक पुस्तक का नाम है संथाली टू इंग्लिश और इंग्लिश टू संथाली, ये इस तरह से है। तो संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन जो है वो कैंपबेल के द्वारा किया गया था 1899 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं मटेरियल्स फॉर अ संथाली ग्रामर, इसका भी प्रकाशन किया गया P.O. बोर्डिंग के द्वारा 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में P.O. बोर्डिंग के द्वारा मटेरियल्स फॉर अ संथाली ग्रामर का प्रकाशन किया गया। उसके बाद कुछ मौलिक कविताओं का संग्रह है इस पुस्तक में। पुस्तक का नाम है ओनांड हे बाहा डालबाक। ओनांड हे बाहा डालवाक ये पुस्तक है, इसका प्रकाशन किया गया है पाल जुझार सोरेन के द्वारा 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी पाल जुझार सोरेन, और पुस्तक का नाम है ओनांडहे बाहा डालवार। और ये क्या है, इसमें मौलिक कविताओं का एक संग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट है पहला उपन्यास संथाली भाषा में, वो है हाड़म वाक आतो। हाड़म वाक आतो जो है ये संथाली लैंग्वेज का, संथाली का पहला उपन्यास है जिसका अर्थ होता है हाड़मा का गांव। इसको 1946 ईस्वी में जो रोमन लिपि है उसमें प्रकाशित किया गया। तो हाड़म वाक आतो जिसका अर्थ है हाड़मा का गांव, रोमन लिपि में इसको प्रकाशित किया गया 1946 ईस्वी में, और ये संथाली का पहला उपन्यास है। और इसको किसने लिखा था, इसके जो उपन्यासकार है उनका नाम है आर कार्टेयर्स। उपन्यासकार कौन थे, आर कार्टेयर्स जो है इनको लिखे थे, उपन्यासकार थे। जो दूसरा उपन्यास है उसका नाम है मुहिला चेचेत दाई। दूसरा उपन्यास का नाम मुहिला चेचेत दाई, जिसका अर्थ है अध्यापिका महिला। और इसके जो उपन्यासकार है वो है ननकू सोरेन। तो ननकू सोरेन के द्वारा उपन्यास जो दूसरा नंबर का उपन्यास है वो लिखा गया। उस उपन्यास का नाम था मुहिला चेचेत दाई। नेक्स्ट है संथाली का पहला जो काव्य संग्रह है वो कुकमू, जिसका अर्थ होता है स्वप्न। और किसके द्वारा ये लिखा गया, बाल किशोर साहू के द्वारा कुकमू लिखा गया। और ये कौन सी लिपि में लिखा गया, देवनागरी लिपि में लिखा गया।
नेक्स्ट है ओल चिकी लिपि की खोज किसने किया था, जो कि संथाली भाषा के लिए संथाली भाषा का लिपि का नाम है ओल चिकी लिपि, और इसकी खोज 1941 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। पंडित रघुनाथ मुर्मू 1941 ओल चिकी लिपि की खोज। नेक्स्ट, ये जो रघुनाथ मुर्मू है इनके द्वारा और एक नाटक लिखा गया था। पहला साहित्यिक नाटक जो है वो भी रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया, और उस साहित्यिक नाटक का नाम था बिदु चांदन। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक बिदु चांदन, जो कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखित है, और इसका पहली बार उड़िया लिपि में प्रकाशन किया गया था 1942 ईस्वी में। और ये जो बिदु चांदन जो साहित्यिक नाटक है, इसका पहली बार 1942 ईस्वी में उड़िया लिपि में भी प्रकाशन किया गया। उसके बाद पहला समाचार पत्र का नाम क्या था संथाली भाषा में? तो होड़ संवाद। पहला समाचार पत्र का नाम था होड़ संवाद, और इसे किसके द्वारा लिखा गया था? डोमन साहू समीर। डोमन साहू समीर के द्वारा इसका संपादन किया गया था 1947 ईस्वी में। होड़ संवाद प्रथम समाचार पत्र डोमन साहू समीर के द्वारा, और संपादन 1947 में। और ये डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु भी कहा जाता है। तो संथाली भाषा का भारतेंदु किसे कहा जाता है? डोमन साहू समीर को। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू संथाली। इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? मैकफेल के द्वारा किया गया था। मैकफेल के द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू संथाली, इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1947 ईस्वी में। उसके बाद फिर डोमन साहू समीर के द्वारा और एक पुस्तक लिखा गया संथाली प्रवेशिका। संथाली प्रवेशिका डोमन साहू समीर के द्वारा 1951 ईस्वी में लिखा गया। और एक दूसरा है हिंदी संथाली कोश। ये पुस्तक का प्रकाशन केवल सोरेन के द्वारा किया गया था। हिंदी संथाली कोश, इसका प्रकाशन केवल सोरेन नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। और ये जो संथाली प्रवेशिका है और हिंदी संथाली कोश है, ये दोनों पुस्तकें जो है वो देवनागरी लिपि में थी। उसके बाद नेक्स्ट है 41 कविताओं का एक संग्रह इस पुस्तक में है, जिसका नाम है भुरका इम्पील। भुरका इम्पील, इसका प्रकाशन किया गया कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में किया गया। किसके द्वारा किया गया भुरका इम्पील का प्रकाशन? तो शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा 1953 ईस्वी में देवनागरी लिपि में भुरका इम्पील का प्रकाशन किया गया। और इसमें क्या चीज़ था? इसमें 41 कविताओं का संग्रह है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, पुस्तक का नाम है दिसुम बाबा। दिसुम बाबा का प्रकाशन किया गया किसके द्वारा? तो डोमन साहू समीर के द्वारा ही दिसुम बाबा नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया 1953 ईस्वी में। तो 1953 ईस्वी डोमन साहू समीर के द्वारा पुस्तक है दिसुम बाबा। और इसमें देवनागरी लिपि के छंद के रूप में संथाली लोकगीत है। इस दिसुम बाबा में क्या है? संथाली लोकगीत है, जो कि देवनागरी लिपि के छंद के रूप में है। उसके बाद नेक्स्ट है संथाली नाटक, जिसका नाम है राही रावण काना। संथाली नाटक का नाम है राही रावण काना, और इसको किसने लिखा था? तो इसको यहाँ पे गलती दिया हुआ है, भोगला सोरेन। भोगला सोरेन ने संथाली नाटक राही रावण काना को लिखे थे, जिसकी वजह से इन्हें यानी कि भोगला सोरेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो भोगला सोरेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस पुस्तक की वजह से ये सम्मानित किया जा चुका है? तो उनका एक नाटक है संथाली नाटक, जिसका नाम है राही रावण काना, जिसकी वजह से भोगला सोरेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसी तरह से और भी टेबल दिया हुआ है, जिसमें अलग अलग रचनाकार है, जिनको उनकी किस रचना की वजह से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, वो पूरा टेबल दिया है। और कौन से साल में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो भी दिया हुआ है। तो इसको अलग से ही करेंगे, जितनी भी टेबल है उसको अलग वीडियोस बनाएंगे उसके लिए। और जो इम्पोर्टेंट दिया हुआ रहेगा कलरफुल में, बस उसी को देखेंगे अभी। चलिए, यहाँ पे 17 वाला में ये गलत दिया हुआ है, तो उसी को सर सुधारे हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, तो उसी को सुधार के यहाँ पे लिखे हैं। और इसमें ये गलत है बस।
और 18 वाला में यहाँ पे ये नाम थोड़ा सा गलत है, और यहाँ पे अनन के जगह पे सनीन होगा, ये थोड़ा सा गलती है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है मुंडारी। जो सोसो बोंगा है ये मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा है। तो मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा क्या है? सोसो बोंगा। और इसे किसके द्वारा गाया जाता है या बोला जाता है? तो देवड़ा के द्वारा। उन मुंडारी लैंग्वेज में जिन्हें भी देवड़ा कहा जाता है उनके द्वारा धार्मिक जो भी रीति है, नियम है, उसके साथ कहा जाता है देवड़ा के द्वारा। सोसो बोंगा नाम का जो लोक कथा है उसको देवड़ा के द्वारा बोला जाता है, कहा जाता है, और धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। इनको बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मुंडा कथाओं का एक प्रमुख लोक संग्रह है। कौन से पुस्तक में? उनका पुस्तक का नाम है मटूरा कहानी। मटूरा कहानी जिसकी रचना मेनास आड़ेया ने की है। तो मेनास आड़ेया जो है वो रचनाकार है। उन्होंने किसकी रचना किया है? तो मटूरा कहानी नाम का एक पुस्तक है, उसका रचना किया है। और इसमें क्या है? एक प्रमुख लोक संग्रह है, इसमें लोक संग्रह है। तो मुंडा कथाओं का एक प्रमुख लोक संग्रह पुस्तक का नाम है मटूरा कहानी, जिसके रचनाकार है मेनास आड़ेया। उसके बाद मुंडारी भाषा पर एक पुस्तक लिखी गई है, मुंडारी प्राइमर। और ये किसके द्वारा लिखी गई है मुंडारी प्राइमर? ये जे.सी. विटली के द्वारा मुंडारी प्राइमर नाम की पुस्तक लिखी गई है 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट पहला व्याकरण मुंडारी भाषा का, उस पुस्तक का नाम है मुंडारी ग्रामर। मुंडारी ग्रामर जो कि मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण का पुस्तक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ए नॉटरोट के द्वारा 1882 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया। और इन्होंने यानी कि ए नॉटरोट ने मुंडारी बाइबिल नाम का पुस्तक भी लिखा है 1899 ईस्वी में। ए नॉटरोट ने और क्या किया है? 1899 ईस्वी में मुंडारी बाइबिल नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन किया है डी स्मेट ने मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन हुआ है 1891 ईस्वी में हुआ है मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन। नेक्स्ट है फादर हॉफमैन ने 1896 ईस्वी में मुंडारी फर्स्ट प्राइमर और 1903 ईस्वी में मुंडारी ग्रामर नाम की पुस्तक लिखी है। दो पुस्तक है, एक पुस्तक है मुंडारी फर्स्ट प्राइमर और दूसरा है मुंडारी ग्रामर। तो मुंडारी फर्स्ट प्राइमर जो है वो 1896 ईस्वी में लिखी गई है, और मुंडारी ग्रामर नाम की जो पुस्तक है 1903 ईस्वी में लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई है? फादर हॉफमैन के द्वारा। नेक्स्ट है मुंडास एंड देयर कंट्रीज। ये एच.सी. राय के द्वारा लिखा गया है 1912 ईस्वी में। 1912 एच.सी. राय के द्वारा मुंडास एंड देयर कंट्रीज नाम की पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद जॉन हॉफमैन के द्वारा इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 1915 ईस्वी में लिखी गई है। तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो है वो जॉन हॉफमैन के द्वारा लिखी गई है 1915 ईस्वी में। उसके बाद है मुंडारी फॉकटेल, और मुंडारी फॉकटेल भी प्रमुख पुस्तक है मुंडारी भाषा का। मुंडारी फॉकटेल ये पी.के. मित्रा के द्वारा लिखा गया है 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी पी.के. मित्रा के द्वारा मुंडारी फॉकटेल। उसके बाद आता है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को और क्या माना जाता है? तो ये आपको किसने लिखा था? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को जॉन हॉफमैन के द्वारा लिखा गया है 1915 ईस्वी में। और इसी पुस्तक को यानी इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश जो है वो माना जाता है। मुंडारी भाषा और साहित्य का विश्वकोश। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है मुंडारी लोकगीत है, जिसमें उस पुस्तक का नाम है मुंडा दुरड़ नाम का जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? W.G. आर्चर ने इसकी रचना किए हैं 1942 ईस्वी में। तो W.G. आर्चर के द्वारा 1942 ईस्वी में मुंडा दुरड़ नाम की पुस्तक की रचना की गई है, जो कि मुंडारी लोकगीतों का संकलन है। उसके बाद नेक्स्ट है मुंडारी फॉकटेल नाम की जो पुस्तक है वो पी.के. मित्रा के द्वारा लिखी गई है 1956 ईस्वी में। मुंडारी फॉकटेल।
एक यहाँ पे देखे तो 1986 पीके मित्रा के द्वारा, और ये था मुंडारी फॉकटेल, यहाँ पे भी है मुंडारी फॉकटेल, और ये 1956 ईस्वी में लिखी गई है। नेक्स्ट है, पुस्तक का नाम है मुंडारी तूड कोठारी। मुंडारी तूड कोठारी पुस्तक किसने लिखा है? तो लेखक है मनमसिंह मुंडू। मनमसिंह मुंडू, मनमसिंह मुंडू ने जो पुस्तक लिखा है वो है मुंडारी टूड कोठारी। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है सोसो बोंगा, जो कि मुंडारी लोक कथाएं हैं इसमें। सोसो बोंगा नाम की पुस्तक, लेखक है जगदीश त्रिगुणायत। लेखक का नाम है जगदीश त्रिगुणायत, सोसो बोंगा। उसके बाद मुंडारी भाषा की कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि बज रही बांसुरी, चंगा दुरंड, यानी कि बलदेव मुंडा ने लिखा। ये चंगा दुरंड जो है वो बलदेव मुंडा ने। बिरसा भगवान नाटक, ये सुखदेव वरदियार ने, आदि। ये सब कुछ प्रमुख जो है प्रमुख पुस्तकें हैं मुंडारी भाषा का। बजरही बांसुरी पुस्तक, चंगा दुरंड और बिरसा भगवान नाटक, ये 3 जो है वो अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। उस पत्रिका का नाम है आदिवासी सकम। तो आदिवासी सकम नाम की पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। फिर से यहाँ पे है मुंडाओं से संबंधित भाषा की प्रमुख पुस्तकें। कुछ प्रमुख पुस्तकें दिया हुआ है जो कि हम लोग पढ़े भी हैं, कुछ कुछ वो भी रहेगा, कुछ कुछ अन्य भी रहेगा। तो मैक्सिमम तो वही सब दिख रही है जैसे कि नहीं पढ़े हैं। तो इस तरह से ये सारा टेबल के लिए अलग ही वीडियोस आएगा। नेक्स्ट, हो जनजाति का हो भाषा। और हो भाषा की अपनी शब्दावली होती है और उच्चारण करने का एक टेक्निक होता है, पद्धति होता है। तो हो भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। इनकी जो पहली पुस्तक है उसका नाम है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1940 में किया गया और ये हो भाषा की पहली पुस्तक है, ग्रामर की पुस्तक। उसके बाद पुस्तक का नाम है हो काजी, जो कि व्याकरण का ग्रंथ है, हो काजी। इस पुस्तक का प्रकाशन भीमराव सोलंकी के द्वारा 1866 ईस्वी में किया गया है। तो हो काजी भीमराव सोलंकी के द्वारा 1866 ईस्वी। नेक्स्ट है 1902 में के द्वारा हो जनजाति में पहली पुस्तक। उसके बाद हो जनजातियों का ग्रामर का पुस्तक तो पहला पुस्तक था हो भाषा में, लेकिन हो जनजातियों के जो लोकगीत है उसके लिए जो पहली पुस्तक है वो पुस्तक का नाम है फोकलोर ऑफ द कोल्हान। फोकलोर ऑफ द कोल्हान ये पहली पुस्तक है हो जनजातियों की जिसमें लोकगीत है, लोकगीतों को दिया हुआ है इस पुस्तक में। तो इस तरह का लोकगीतों से रिलेटेड ये पहला पुस्तक है, फोकलर ऑफ द कोल्हान। और इसका प्रकाशन किसने किया है? तो 2 लोग हैं इसमें, N.K. बोस और C.H. बोम्बावस। N.K. बोस और C.H. बोम्बावस, इन दोनों के द्वारा हो जनजातियों का ये पुस्तक जो है 1902 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है, फोकलोर ऑफ द कोल्हान। उसके बाद है ग्रामर ऑफ द कोल। इस पुस्तक का प्रकाशन ए नॉटरोट के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया है। ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक ए नोट्राट के द्वारा, ए नोट्राट 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट पुस्तक है हो ग्रामर। हो ग्रामर का प्रकाशन लियोनल बरो के द्वारा 1915 ईस्वी में। 1915 लियोनल बरो के द्वारा हो ग्रामर पुस्तक। नेक्स्ट है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नाम की पुस्तक जो है वो हॉफमैन के द्वारा 1930 में भी हो भाषा के अनेक लोकगीतों और लोक कथाओं का संकलन है। तो 1930 में हॉफमैन के द्वारा एक प्रकाशित पुस्तक है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, और इसमें भी हो भाषा के बहुत सारे लोकगीत और लोक कथा जो है इसमें भी दिया हुआ है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है हो दुरड़, जिसमें कि हो लोकगीत है इसमें भी, हो दुरड़ में। और इसको किसने लिखा था? तो W.G. आर्चर ने। W.G. आर्चर के द्वारा पुस्तक है हो दुरड़, जिसमें कि हो लोकगीत है। और यह पुस्तक जो है वो देवनागरी लिपि में है। तो हो दुरड़ जो है, हो दुरड़ ये देवनागरी लिपि में है।
और हो दुरड़ नाम की पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। तो हो साहित्य का महाकाव्य किसे कहा जाता है? हो दुरड़ को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। इसका प्रकाशन 1942 में किया गया, 1942। उसके बाद आता है, पुस्तक का नाम है रूमुल। किसी व्यक्ति, जो कि इससे पहले क्या हो रहा था, जो हो जनजाति, हो भाषा से रिलेटेड था वो पुस्तक, लेकिन हो जनजाति के लोगों के द्वारा वो लिखा गया नहीं था। लेकिन अब जो आया है पुस्तक वो है रूमुल। ये पुस्तक जो है ये हो जनजाति का ही किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक है। पुस्तक का नाम है रूमुल और उस हो जनजाति के व्यक्ति का नाम क्या है? सतीश कोड़ा सेंगल। सतीश कोड़ा सेंगल के द्वारा रूमुल नाम की हो जनजाति के किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित ये पहली पुस्तक है रूमुल। उसके बाद हो भाषा की अन्य प्रमुख पुस्तकें क्या है? लियोनल बरो की हो ग्रामर एंड वोकेबलरी, ये 2 पुस्तक और आदि, इसके अलावा और भी पुस्तक है, लेकिन अन्य प्रमुख पुस्तक में एक पुस्तक है हो ग्रामर, दूसरा है हो ग्रामर एंड वोकेबलरी। और इन दोनों को किसने लिखा है? तो लियोनल बरो ने, लियोनल बरो के द्वारा हो ग्रामर और हो ग्रामर एंड वोकेबलरी। उसके बाद हो भाषा में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, जानुम सिंह सोई होगा, जामुन नहीं है, जानूम है, ये जानुम सिंह सोई। और इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की है। तो जानुम सिंह सोई के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई है? आधुनिक हो, जो कि शिष्ट साहित्य है, फिर बाहा सगेन जो कि एक काव्य संग्रह है, कुडी नाम जो कि एक उपन्यास है, हरा सागेन जो कि कविता संग्रह है, हो कुडी जो कि एक उपन्यास है। इस तरह से और भी पुस्तकें हैं जिनकी रचना डॉक्टर जानुम सिंह सोई ने किया है। और हो भाषा में डॉक्टर जानुम सिंह सोई को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट है खड़िया जनजाति। खड़िया का लिखित साहित्य जो है अभी विकासशील अवस्था में है। इनका साहित्य उतना कुछ विकसित नहीं हुआ है। जैसे कि विकासशील और विकसित में आपको डिफरेंस तो पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो क्या है? विकासशील देश की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अभी भी बहुत जगह विकास नहीं हुआ है। भारत की बहुत सारे जगहों में विकास नहीं हुआ है। पूरी तरह से जब विकास हो जाएगा, हर फील्ड में जब विकास हो जाएगा, तब ये एक विकसित कंट्री, विकसित देश बन जाएगा। उसी तरह से लैंग्वेज में भी, साहित्य के मामले में भी जो खड़िया साहित्य है उसमें लिखित में उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, उतना किसी ने उस पर उतना बुक भी नहीं लिखा है। तो इस तरह से अभी भी ये विकासशील अवस्था में है, उस पर विकसित हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो ये विकासशील अवस्था में है। और इनमें जो पुस्तक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जी.सी. बनर्जी के द्वारा 1894 ईस्वी में इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज जो है इसका प्रकाशन किया गया है। तो इस तरह से 1894 जी.सी. बनर्जी के द्वारा इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज का प्रकाशन। उसके बाद 1934 ईस्वी में फ्लोर चेइसन्स के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो खड़िया शब्दकोश। खड़िया शब्दकोश नाम का पुस्तक है और फ्लोर चेइसन्स के द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित किया गया है 1934 ईस्वी में। उसके बाद है द खड़ियाज नाम की पुस्तक। इसमें खड़ियाओं का लोकगीत भी है, लोक कथा भी है और कुछ मंत्र भी है द खड़ियाज नामक पुस्तक में। ये S.C. राय के द्वारा प्रकाशित किया गया है 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी S.C. राय, द खड़ियाज नामक पुस्तक। उसके बाद है नेक्स्ट खड़िया ओलोंग। ये नाम की जो पुस्तक है इसको प्रकाशित किया गया है W.G. आर्चर के द्वारा 1942 ईस्वी में। इसमें क्या है? खड़िया लोकगीत है, बस खड़िया ओलोंग में खड़िया लोकगीत है। और इस पुस्तक के जो रचयिता है वो W.G. आर्चर है। 1942 ईस्वी में इसको प्रकाशित किए हैं। खड़िया भाषा की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं क्या क्या है? एक है तारदी और दूसरा है जोहार। इसका भी प्रकाशन किया गया है। तारदी और जोहार नाम के कुछ 2 प्रमुख पत्रिकाएं भी है, इसका भी प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट है कुड़ुक भाषा। ये कुड़ुक भाषा किसका था? उराव जनजाति का था। और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे ज़्यादा जो लिखित साहित्य है उपलब्ध है मार्केट में, वो है कुड़ुक भाषा का।
तो सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य मिले हैं कुडुख भाषा में ही उपलब्ध है। और इनमें जो पुस्तक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू उराव लैंग्वेज, और ये किसके द्वारा रचना किया गया है इस पुस्तक का, तो ओ फ्लैक्स के द्वारा 1874 ईस्वी में। एन इंट्रोडक्शन टू उराव लैंग्वेज ओ फ्लैक्स द्वारा 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट पुस्तक है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक की रचना सर जॉर्ज कैंपबेल के द्वारा किया गया है, और ये भी 1874 ईस्वी में ही इसकी रचना की गई है। 1874 में ओ फ्लैक्स के द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू उराव लैंग्वेज, 1874 ईस्वी में सर जॉर्ज कैंपबेल के द्वारा एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उराव लैंग्वेज। इस नाम की जो पुस्तक की रचना है वो एफ वेच के द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया है। ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उराव लैंग्वेज, इस पुस्तक की रचना एफ वेच के द्वारा 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट है कुडुख ग्रामर। कुडुख ग्रामर 1898 ईस्वी में और इसकी रचना हुई है फर्डिनेंट होर्न के द्वारा। फर्डिनेंट होर्न के द्वारा 1898 ईस्वी में कुडुख ग्रामर की रचना। फिर 1903 ईस्वी में कुडुख अंग्रेजी डिक्शनरी की रचना, और ये दोनों ही कुडुख ग्रामर और कुडुख अंग्रेजी डिक्शनरी, इन दोनों की रचना फर्डिनेंट होर्न के द्वारा ही की गई है। और कुडुख ग्रामर 1898 ईस्वी में और कुडुख अंग्रेजी डिक्शनरी की रचना 1903 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट पुस्तक है कुडुख फोकलोर नाम की पुस्तक की रचना ए ग्रीनार्ड के द्वारा 1909 ईस्वी में। कुडुख फोकलोर नाम की पुस्तक की रचना ए ग्रीनार्ड 1909 ईस्वी। उसके बाद पुस्तक है ए उराव इंग्लिश डिक्शनरी, ये 1924 ईस्वी में ए ग्रीनार्ड के द्वारा ही। ए उराव इंग्लिश डिक्शनरी ए ग्रीनार्ड के द्वारा 1924 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है लील खोरा खेलेल। लील खोरा खेलेल नाम की पुस्तक आपका रेव होन और W.G. आर्चर के द्वारा 1941 ईस्वी में। लील खोरा खेलेल नाम का पुस्तक का प्रकाशन रेव होन व W.G. आर्चर के द्वारा 1941 ईस्वी में। उसके बाद है कुडुख सरहा नाम की जो एक व्याकरण की रचना है वो अहलाद तिर्की के द्वारा 1949 ईस्वी में। कुडुख सरहा व्याकरण की रचना है जो कि अहलाद तिर्की के द्वारा 1949 ईस्वी में। उसके बाद है कुडुख डनरी। कुडुख डनरी, इसका प्रकाशन जो है 1950 ईस्वी में कवि बिहारी लकड़ा के द्वारा। कवि बिहारी लकड़ा के द्वारा 1950 में कुडुख डनरी का प्रकाशन हुआ है, और ये क्या है, इसमें कुडुख गीतों का संकलन है, कुडुख गीत है इसमें। और 2003 में कवि बिहारी लकड़ा को साहित्य अकेडमी के भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कवि बिहारी लकड़ा को कब साहित्य अकेडमी के भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो 2003 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है कविता का एक पुस्तक है मुता पूप झूपा। इसका प्रकाशन जो है वो देवली कुजूर के द्वारा 1950 ईस्वी में। ये क्या है, कविता संग्रह है। मुता पूप झूपा देवली कुजूर के द्वारा 1950 में। फिर है बीज विनको इग्नेस बे के द्वारा 1940 ईस्वी में। और 1949 ईस्वी में बोलता और धुमकुड़िया नाम का जो पत्रिका है, ये सब तीनों पत्रिका है। विजविनको अहलाद तिर्की विजविनको बोलता और धूमकुड़िया, ये तीन जो है ये पत्रिका है, इसका प्रकाशन किया गया है। विजविनको नाम की पत्रिका का प्रकाशन 1940 ईस्वी में इग्नेस बे के द्वारा। फिर बोलता एवं धूमकुड़िया नाम की पत्रिका का प्रकाशन जो है वो 1949 ईस्वी में अहलाद तिर्की के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है सदानी साहित्य। सदानी में पहला लैंग्वेज क्या है, पहला भाषा है खोरठा भाषा। ये कौन सी लिपि से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, तो खरोष्टी लिपि से संबंधित है। और जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो इसी लिपि का उपयोग करते थे, अपनी भाषा में खरोष्टी लिपि का प्रयोग करते थे। और खोरठा साहित्य में जो अधिकतर राजा रानी और राजकुमार राजकुमारी आदि की कथाएं जो है वो मिलती है खोरठा साहित्य में। इनके भी कुछ प्रमुख रचनाकार हैं और रचनाएं हैं। इनमें से देखिए ये कलरफुल स्टार दिया हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है, बस इसको पढ़ लेते हैं। जो मेघदूत नाम की रचना है वो किसने रचना किया था, श्रीनिवास पानुरी ने, और 1968 ईस्वी में इसकी रचना किए थे। श्रीनिवास पानुरी ने 1968 ईस्वी में मेघदूत नाम की रचना किए थे, मेघदूत नाम की पुस्तक की रचना किए थे। नेक्स्ट A.K. झा ने मेका मेकी न मेट माट इसकी रचना किए थे। A.K. झा के द्वारा किस बुक की रचना, किस पुस्तक की रचना किया गया था, तो मेका मेकी न मेट माट, ये हो गया। नेक्स्ट नागपुरी लैंग्वेज, नागपुरी भाषा। इनका भी जो लिखित साहित्य है बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। और इनमें नागपुरी का जो पहला व्याकरण का किताब है वो है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी। इसकी रचना की गई किसके द्वारा, तो E.H. विटली के द्वारा 1896 ईस्वी में। E.H. विटली के द्वारा 1896 ईस्वी में नागपुरी का पहला व्याकरण का किताब था, नागपुरी का पहला ग्रामर का किताब का रचना किया गया था, जिसका नाम है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी। ये पूरा पुस्तक का नाम ही है। उसके बाद इसके भी कुछ टेबल दिए हैं, रचना का नाम है और इधर रचनाकार कौन है। पहला जैसे कि नाग वंशावली, नाग वंशावली जो है वो पुस्तक है, इसकी रचना किसने किया था, तो बेनी राम महता ने, बेनी राम महता ने नाग वंशावली की रचना किए थे। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिए हैं सर। नेक्स्ट है फादर पीटर शांति नवरंगी ने यीशु चरित चिंतामयीन 1964 इसकी रचना नागपुरी भाषा में की है। तो ये पुस्तक का नाम है यीशु चरित चिंतामयीन 1964। इसकी रचना जो है वो नागपुरी भाषा में किया गया है। रचनाकार कौन है, तो फादर पीटर शांति नवरंगी। उसके बाद इस पुस्तक में क्या है, ईसा मसीह के जीवन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पंचपरगनिया, इसमें किसको पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, तो विनोदिया कवि या फिर विनोद कवि, विनोदिया कवि या विनोद कवि को पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। और पंचपरगनिया साहित्य में क्षेत्र और परिवेश के प्रति सजगता और वैष्णव भक्ति की झलक जो है वो देखने को मिलती है, दिखाई पड़ती है। पंचपरगनिया के कवि सोबरन, इसके जो कवि है वो है सोबरन। उन्होंने पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया। इनके द्वारा भी एक प्रमुख रचना है, एक ही रचना है इसमें, विनोद कवि के द्वारा जो पुस्तक की रचना की गई थी वो है छोटा नागपुर ताल मंजरी। छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना विनोद कवि ने किया था। उसके बाद है कुरमाली भाषा। कुरमाली भाषा को जो पहला शोध है, रिसर्च है, वो किसने किया है, तो डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने किया है। कुरमाली भाषा का पहला शोध डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने किया है। और इसमें भी लिखित साहित्य के बहुत ही कम मिलते हैं, लिखित साहित्य जो है अत्यंत कम मिलते हैं कुरमाली भाषा का। इनके प्रमुख रचनाएं और रचनाकार दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में पहला है गद्य साहित्य, जिसमें कि कहानी है, बस टेबल दिया हुआ है क्या क्या कहानी और उनके कहानीकर्ता कहानीकार किन्होंने उस कहानी को लिखा है वो सारा इस टेबल में दिया हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट बस 27 नंबर दिया हुआ है। कहानी का नाम है गायब होता हुआ देश और इसके कहानीकार इसको किसने लिखा है, तो रनेंद्र ने। आपका कहानीकार का नाम है रनेंद्र, उनके द्वारा लिखा गया कहानी है गायब होता हुआ देश। ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा हुआ। दूसरा इम्पोर्टेंट है रुलाई का कोरस, इसको भी किसने लिखा है, कहानीकार इसके हैं रनेंद्र। रनेंद्र ने दो कहानियां लिखी है जो कि इम्पोर्टेंट है, एक है गायब होता हुआ देश और दूसरा है रुलाई का कोरस। टेबल में और कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। फिर नेक्स्ट उपन्यास,
ये इस टेबल में तो उपन्यास दिए हुए हैं, प्रमुख उपन्यासकार और उनकी रचनाएं क्या क्या है, इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं। नाटक का टेबल दिया हुआ है यहाँ, और नाटककर्ता कौन है, नाटककार और उनकी रचनाएं। नेक्स्ट पद्य साहित्य, उसमें भी प्रमुख कवि है और उनके द्वारा क्या क्या रचनाएं किया गया है वो दिया हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। रचनाकार है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उनके द्वारा किस चीज़ की रचना किया था, आदि धर्म, जो कि इम्पॉर्टेंट रचना है, इम्पॉर्टेंट पुस्तक है आदि धर्म। ये प्रमुख रचना है जो कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सोलेमान मुर्मू, इनके द्वारा जो रचनाएं किया गया है वो है कोचे कड़वा, जो कि एक नाटक है। कोचे कड़वा नाम का नाटक किसके द्वारा रचना किया गया है, सोलेमान मुर्मू के द्वारा, सोलेमान मुर्मू। उसके बाद आपकी रचना का नाम है खेरवाल बांसो धोरम पुथी, खेरवाल बांसो धोरम पुथी, इसकी रचना किसने किया था, मांझी रामदास टूडू ने, मांझी रामदास टूडू ने किया था। नेक्स्ट है अरण्येर अधिकार, इसकी रचना महाश्वेता देवी ने किया है। अरण्येर अधिकार महाश्वेता देवी के द्वारा। और ये क्या है, एक उपन्यास है जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और इस पे क्या, उपन्यास में किस चीज़ के बारे में है, तो मुंडा विद्रोह से रिलेटेड उपन्यास है ये। नेक्स्ट है आपका झारखंड कोसल ओवर ग्रेव्स, और ये इसका मतलब है झारखंड कब्रों पर महल, और ये इसके रचनाकार है विक्टर दास, रचनाकार है विक्टर दास। इनके द्वारा जो रचना किया गया है वो है झारखंड कोसल ओवर ग्रेव्स। उसके बाद डॉक्टर महुआ माझी, इनके द्वारा किस चीज़ का रचना किया गया है, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ नाम का रचना जो है वो डॉक्टर महुआ माझी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेखक दिए हुए और उनकी पुस्तकें जो कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, लेखक और उनकी पुस्तक। इनमें ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, पुस्तक का नाम है नीधरे आँखी जलांखी पाते, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, लेखक है देवकी नंदन। देवकी नंदन ने क्या लिखा है, नीधरे आँखी जलांखी पाते। उसके बाद है देसेर कथा, इसको किसने लिखा है, गणेश देवस्कर ने, लेखक जो है वो गणेश देवस्कर, और क्या लिखे, देसेर कथा जो है इसको लिखे थे, और ये अंग्रेजों ने इसको क्या किया था, प्रतिबंधित कर दिया था उस टाइम। उसके बाद है चेतन महाजन, चेतन महाजन के द्वारा जो लिखा गया है वो है द बेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, वेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, चेतन महाजन के द्वारा। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, झारखंड के जो आरंभिक स्टार्टिंग के कवि है, कवियों में एक है वैद्यनाथ पोद्दार, जिसको बैजू बाबू भी कहा जाता है, और दूसरा है चिरंजी लाल शर्मा, ये भी प्रमुख है, ये लोग प्रमुख है स्टार्टिंग के कवियों में। उसके बाद है कवि रांचीवी, उसके बाद कविराज देवकी नंदन शर्मा, ये सब प्रमुख है। वैद्यनाथ पोद्दार या बैजू बाबू, चिरंजीलाल शर्मा, कवि रांचीवी, कविराज देवकी नंदन शर्मा। उसके बाद इनमें से जो चिरंजी लाल शर्मा है वो हांस्य प्रधान कवि थे। हांस्य प्रधान कवि कौन थे, चिरंजी लाल शर्मा। और जो पहली पीढ़ी के कहानीकार किसको माना जाता है, तो वैद्यनाथ पोद्दार को झारखंड में प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। और उसी तरह से झारखंड में द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार किसे माने जाते हैं, राधा कृष्ण को झारखंड में द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार है राधा कृष्ण। उसके बाद एक उपन्यास है जिसका नाम है राजपूतानी सान, 1906 में आया। इसको झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, और ये किसके द्वारा लिखा गया, रामची सिंह बल्लभ के द्वारा। रामची सिंह बल्लभ का उपन्यास है राजपूतानी सान, 1906। ये झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। और उसी तरह से हिंदी साहित्य का पहला नाटक किसे माना जाता है, तो ग्रह का फेर 1913 में आया था। ग्रह का फेर ये एक नाटक है जो कि हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है, ग्रह का फेर। और इसको इसकी रचना किसने किया था, अनंत सहाय अखोरी ने किया था। अनंत सहाय अखोरी के नाटक है ग्रह का फेर। उसके बाद आता है, पुस्तक का नाम है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हीज
मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1974 से 1901। ये कैसे है, इसमें मेरे को डाउट हो रहा है। इस नाम की जो पुस्तक है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया? तो के.एस. सिंह ने इसकी रचना किया था इस पुस्तक का, जिसमें बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन को केंद्र में रखकर, इस पुस्तक में क्या है, बिरसा मुंडा को केंद्र में रखा गया है और दूसरा उनसे रिलेटेड जो भी आंदोलन थे उसको केंद्र में रखकर इसकी रचना की गई है। किसके द्वारा? के.एस. सिंह के द्वारा। के.एस. सिंह के द्वारा। पुस्तक का नाम है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। उसके बाद है संथाली भाषा का पहला छोटी कहानी का संग्रह कौन सा है? तो वो कहानी का संग्रह है कुकमू। संथाली भाषा का पहला जो छोटी कहानी का संग्रह है वो है कुकमू। और विधायक जो सरयू राय है उनकी चर्चित पुस्तक का नाम क्या है? तो रहबर की राह जनी नाम की एक पुस्तक है जो कि चर्चित पुस्तक है। और ये किसकी है? तो झारखंड के विधायक सरयू राय की है। तो यहाँ पे ये झारखंड के साहित्य भी कंप्लीट हो गया। चलिए, झारखंड की कला एंड संस्कृति जो है इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।